नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस ऑन रोल में आपका स्वागत है। इस हफ्ते का नॉमिनेशन रजत रजत दला रजत को खाना खिलाओ और वोटिंग राइट्स पाओ। यस, इस हफ्ते का नॉमिनेशन कुछ ऐसा ही रहा है जिसमें घर का हर सदस्य इससे जाकर रजत दलाल को खाना खिलाएगा और रजत ये डिसाइड करेगा कि किस सदस्य को कितने नॉमिनेशन देने हैं। बिग बॉस ने पहले ही बता दिया कि वो एक सदस्य को कम से कम 5 या उससे कम नॉमिनेशन दे सकता है और इस प्रकार नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो रजत 7 लोगों को 5 नॉमिनेशन, कुछ को 2 और कुछ को एक ही नॉमिनेशन देता है। हाईलाइट की बात ये है कि विवियन यानी कलर्स के चैनल के लाडले का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया है। उसे एक भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। शिल्पा ने सबसे पहले शिल्पा को 5 वोटिंग राइट्स दिए गए। शिल्पा ने सबसे पहले जिस सदस्य को नॉमिनेट किया वो कोई और नहीं बल्कि करण था। यस, शिल्पा ने अगेन करण को ही नॉमिनेट किया। वैसे वो विवियन के पास भी गई लेकिन उन्होंने विवियन को नॉमिनेट नहीं किया। ये वो विवियन के पास क्यों गई ये समझ में नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि वो विवियन को किसी भी हाल में नॉमिनेट नहीं करेंगी। फिर भी वो सिर्फ शायद वो दिखावा कर रही थी कि वो विवियन को नॉमिनेट करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने अगेन करण को ही नॉमिनेट किया। मतलब उन्हें दोस्ती करती रहती हैं कि मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ, बहुत अच्छे से दोस्ती निभाना जानती हूँ, लेकिन शायद उन्हें करण की दोस्ती सिर्फ घर के अंदर शायद सिर्फ बातचीत और टाइम पास करने के लिए ही वो करण के साथ रहती हैं, क्योंकि जहाँ एक दोस्त को दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए वो वहाँ नज़र नहीं आती हैं। एक दिन पहले ही जब एलिमिनेशन हो रहा था तो वो उनका रोना धोना चल रहा था कि कहीं करण घर से बेघर ना हो जाए, और दूसरे ही दिन वो करण को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट कर देती हैं। वैसे शिल्पा मुझे पसंद है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जैसे रजत दलाल हमेशा कहता है कि वो बहुत मैनिपुलेटिव है। जी हाँ, मतलब मैनिपुलेशन, मतलब वो एक्सपर्ट नज़र आ रही हैं कि वो किसी को भी वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती हैं। उन वो कुछ भी कर दें और उसके बाद वो अपना इमोशनल कार्ड खेलकर रोने लग जाती हैं। करण को नॉमिनेट करने के बाद वो दो दिन से रो रही हैं और करण के पास जाकर ये बताने की कोशिश कर रही कि उन्होंने गलती कर दी, जबकि उन्होंने अपने दिमाग से बहुत ही अच्छे से खेला है और वो जानती थी कि उन्हें करण को नॉमिनेट करना था, क्योंकि करण डाइम गॉड के टास्क में उनके साथ खड़ा नहीं था। अगर ऐसा ही है तो आपको सामने बताकर खेल खेलना चाहिए, ना कि इस तरह से बैक स्टैब करना चाहिए। ऐसी फ्रेंडशिप भगवान किसी को ना दे, ऐसी दोस्ती। वैसे वाइल्ड कार्ड की एंट्री होने जा रही है मेरे ख्याल से मंडे के एपिसोड में तो नॉमिनेशन ही दिखाया गया है। ट्यूसडे के एपिसोड में 3 वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो जाएगी। वैसे बिग बॉस शायद ये नया पैटर्न बना रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले बिग बॉस ने 2 नए लोगों को एंट्री दिलाई तो उनकी टीआरपी 1.1 से 1.2 पर चली गई। अब 2 हफ्ते बाद फिर 3 लोगों को उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाई है, शायद उनकी टीआरपी और थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन इस तरह से मतलब बिग बॉस जैसा भी अभी तक चल रहा था ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब वो कचड़ा कर रहे हैं। देखते रहिए बिग बॉस। वैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।